9 चैनल, उसमें ARY भी इंक्लूडेड था, और उसमें एक बच्चा हमजा है, उसके फादर की कहानी है कि वो क्या कहना चाह रहा है कि उसका बच्चा कैसे पोलियो का विक्टिम हो गया, क्योंकि उस वक्त में पोलियो ड्रॉप्स नहीं मिल सके उसे, और आज वो कह रहा है कि मैं हर चीज देने को तैयार हूं कि मेरा बच्चा 1 घंटे के लिए चल के दिखा दे। तो अब आप देखें उस वक्त से, तो यार ये देखें, हम इन चीज़ों को बड़ा लाइट लेते हैं, ये हम में से किसी के बच्चे के साथ भी ऐसा हो सकता है। आई थिंक हमें वो ख़ास तौर पर ये फ़र्ज़ बनता उन पर्सनालिटी, उन लोगों का जिनको अल्लाह में ब्लेस करता है, बच्चे देता है, कि वो जाने कि वैक्सीनेशंस और ये तमाम चीज़ों के क्या फ़ायदे हैं, और अगर नहीं होंगी तो क्या है, और सही जाने। ये जो हम एक दूसरे से बात एक ड्राइंग रूम से दूसरे ड्राइंग रूम में जाती है, दूसरे ड्राइंग रूम से तीसरे ड्राइंग रूम में जाती है कि जी पोलियो की इसलिए पिला रहे हैं इतने ड्रॉप्स के, ये फलां इसमें कुछ मेडिसिन मिली, और एक फिर हमारे यहाँ तो सिलसिला ऐसा है ना कि कोई ऑथेंटिसिटी तो उसकी चेक करने वाला होता नहीं है। हमारे यहाँ बातें चलते जाती हैं। लेट्स स्टार्ट टेकिंग कॉल्स फॉर यू। बिल्कुल। बशारत साहब ने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। बशारत साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। जी बताइए। मैं अजीज मेमन साहब से बात करना चाहूँगा। जी अजीज साहब, जरूर। जी वालेकुम। जी मैं भी रोटेरियन हूँ वैसे आपके साथ, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो इंटीरियर सेल में आप लोगों ने अभी इसके लिए क्या मतलब क्या, और दूसरा ये कि ये बच्चों पे भी अटैक करता है या बड़ों पे भी कर सकता है अबव 18-19? अच्छा चलें, ठीक है जी। बशार साहब, इस वक्त इंटीरियर सिंध में जो है वो लास्ट NIDs में बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं। कुछ एरियाज़ हैं जैसे गडाब है, मीरपुर ख़ास है, वहाँ पर जो है वो कवरेज जो 80-90% हम एक्सपेक्ट करते थे वो नहीं हुई है, और उसके लिए हम फॉलो अप जो है वो ड्रॉप्स देंगे। तो अब जो है वो कोशिश तो पूरी है, और इंशाल्लाह जो है वो मैं इंटीरियर सिंध में भी एक पोलियो सेमिनार कर रहा हूँ, वहाँ पर आऊँगा, आपसे मुलाकात भी होंगी। जिस वक्त से हमने पोलियो के कतरे देने शुरू किए हैं, तो अब तक रोटरी के जो वॉलंटियर्स है 1.2 मिलियन वर्ल्ड वाइड, तो हमने 2 बिलियन बच्चों को कतरे दिए। अच्छा। और इसमें से जो है वो कई ऐसे जो केसेस थे जो वो बन सकते थे, जिनको अटैक हो सकता था, वो बच गए 2 बिलियन। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो है वो हमने, यानी इट इज़ 99.9% फिनिश। राइट। थोड़ी सी। अच्छा, लेकिन ये बताइएगा, अगर अल्लाह ना करे, जो इस वक्त हमारा टीवी जो लोग देख रहे हैं, अगर बच्चे को कोई पोलियो इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है? हाउ वुड वी आइडेंटिफाई कि दिस चाइल्ड इज गोइंग टू हैव दिस और मे हैव दिस? देखिए, पोलियो की इसके लिए स्पेशल लैब्स हैं, उनका स्टूल टेस्ट उस लैब में भिजवाया जाता है। पाकिस्तान की वो लैब इस्लामाबाद में, ये रोटरी इंटरनेशनल ने पूरी दुनिया में 149 लैब्स बनाई हैं। हाँ। और ये पाकिस्तान की जो लैब है वो फुल्ली इक्विप्ड है, राइट, लेटेस्ट इक्विपमेंट है उसमें, और अब उसको अपग्रेडेशन भी किया रोटरी इंटरनेशनल कर रही है अपने एक्सपेंस पे। वहाँ के जो लैब टेक्नीशियंस हैं उनको हम जो है वो अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। इस वक्त 2 टेक्नीशियन जा रहे हैं अटलांटा फॉर ट्रेनिंग। तो उसके रिपोर्ट जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के केसेस ही के लिए नहीं है, बल्कि जो है अफगानिस्तान के केसेस भी वहाँ आते हैं, सूडान से भी आते हैं। अजीज साहब, ये सिर्फ ज़रूरी है कि आप लोग ये जो बताते हैं और लिखते हैं कि जी 5 साल तक, 5 साल का बच्चा ज़रूरी है कि मतलब 6-7 साल 7 साल 8 साल इस तरह से नहीं, वो 5 साल से हो जाए तो दैट इज दी बेस्ट, आइडियल है। हाँ। मगर उसके बड़े बच्चे को भी अगर दिया जाए तो हाँ। इसमें एक बात तो ये है कि ये अक्सर काफ़ी कुछ डॉक्टर्स भी ये सवाल करते हैं कि भाई रिपीट डोज में कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, सिर्फ ये है कि जिस वक्त पोलियो के ड्रॉप्स बच्चा ले और अगर वो उस वक्त सेहतमंद है तो वो ड्रॉप उसको इफेक्ट कर जाए। अच्छा, अगर सेहतमंद है तो मुझे बताएं, अगर बच्चा उस वक्त सेहतमंद नहीं है या कोई, क्या सही वाली बात हो रही है ना, ऑन एयर बताएं कि अगर बच्चे, जैसे मेरी बेटी है, मेरी बेटी की तो ज़ाहिर है प्रॉपर वैक्सीनेशन जाते हैं, उनका एक शेड्यूल बना हुआ है, लेकिन फिर भी जो घर पे पिलाने वाले आ रहे हैं उनसे भी पिलवा दूं तो कोई ओवरडोजेज होने का खतरा तो नहीं होता? बिल्कुल नहीं। देखिए, अभी सऊदी गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया रोटरी इंटरनेशनल की दरख्वास्त पे कि वो जो बच्चे आए पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर के आए,
पोलियो एंडेमिक कंट्री से। राइट। उसके बावजूद भी वो वहां पर अराइवल पे बच्चों को, अगर आप उम्रा के लिए चली जाएं अपनी बच्ची को लेकर के, तो वो लाजिम उनको पिला देंगे। So तो there is उसमें no- कोई नुकसान, there is no harm. नो हार्म। राइट, एक और कॉल लेंगे इस सेगमेंट की आखिरी कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसा आप, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। अल्लाह का बड़ा करम है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी वसीम बताइए, क्या कहेंगे, क्या मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ कि मेरा बेटा 6 साल का है माशाल्लाह, हाँ। तो उसकी जो वैक्सीनेशन ड्रॉप है वो ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। अच्छा। तो अगर जैसे मेरे दिल में अब यही रहता है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, तो ये 6 साल के बाद भी अगर हम इसको देना चाहें तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये दोबारा फ्लेयर अप नहीं होगा? फ्लेयर अप नहीं होगा? फ्लेयर अप तो अच्छा फ्लेयर अप तो ठीक नहीं है। होना चाहिए, मगर अगर आप उसको ड्रॉप दे दें तो उसमें कोई नुकसान भी नहीं है। ये बात हम अभी डॉक्टर शाहिद साहब से कर रहे थे ठीक है। कि रिपीट डोजेज में जो है वो वन कोई कैन मसला बी नहीं। डबल श्योर हाँ। एंड देयर इज नो हार्म इन इट। देयर इज नो हार्म। तो 7 साल 8 साल में भी अगर पिलाया जा रहा No है harm. तो अच्छी बात है कि अगर Yeah. पिला दें तो कोई इस तरह का वो नहीं। थैंक यू वेरी मच अजीज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आपसे दरख्वास्त है जी कि बिफोर आई गो, काफी दूर आना हुआ मुझे, कि अगर पोलियो को पाकिस्तान में खत्म करना है तो गवर्नमेंट को तो उसको ओन करना ही करना है। हाँ। पर हमारी जो मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या न्यूज़पेपर्स हैं, वो फजूल चीज़ों में लगे रहते हैं कि कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर ने जाकर के इंडिया में शादी कर ली तो उस पर जो है हर चैनल ने 85 to 90 आवर्स वेस्ट किए। सही बात। अरे थोड़ा सा वक्त हमें भी तो दे दो राइट। कि ये भी तो बताओ कि भाई ये पोलियो एक ऐसा मर्ज है जिसका कोई इलाज नहीं है, एक क्रिपलिंग डिजीज है, सही बात। और इसको एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए। बहुत अच्छी बात की और इसके अलावा जो है जब हम पेड एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो लोग चैनल स्विच कर देते हैं, पर अगर आप वो सही कह रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते ही नहीं है। नहीं देखते हैं हाँ। तो अब मगर जो है वो मैंने आपकी अब्दुल्ला कादवानी साहब भी ARY में काफ़ी काम करते हैं, उनसे मैंने दरख्वास्त की कि मैं इंडिया गया था कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वहाँ पर वो कोई एक टीवी शो था, सास बनेगी बहू या बहू बनेगी सास, समथिंग लाइक जी दैट। जी, ड्रामा था, ड्रामा, हाँ। तो उसमें वो जो हीरोइन है जी पोलियो एम्बेसडर बनाते हैं। हाँ, नहीं वहाँ नहीं पोलियो एम्बेसडर नहीं बना रहे, वो अपनी लेडी सर्वेंट से कहती है ड्यूरिंग द शो, ड्यूरिंग दैट प्ले, कि भाई देखो तुम्हारा बच्चा जो है वो मट्टी में खेल रहा है और कल तुम्हें इसे पोलियो कतरे पिलाने हैं, तो अगर ये इससे जरा बराबर भी इन्फेक्शन हो जाएगा स्टमक में, डायरिया हो जाएगा, तो पोलियो के कतरों का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए ना, ये मैसेज जो है बिल्कुल strong चला भी message गया और है। बहुत सही अंदाज में गया। तो कुछ लोग आप लोग भी ऐसा करें I know. और लेट्स एंड पोलियो नाउ। तो फिर ऐसा करते हैं कि मैं ईमान को ऑन एयर लाती हूँ, अपनी बेटी को, और यही पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं। बिल्कुल सही है, और जो है वो वी विल बी विथ यू और अपने बेटों को भी। ठीक है, थैंक यू सो मच साहब, आपका बड़ा अच्छा सजेशन आया है जी। वाकई मीडिया को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। फैसल शहजाद को पीट रहे हैं, दिया मिर्जा और शुएब भाई, पता नहीं किस किस को, लेकिन हमें सही बातों को भी वक्त देना चाहिए। सो एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। याद रखिए, मुझे आज आप बता रहे हैं 2791 पे मुझसे शेयर कर रहे हैं कि मेरे नसीब में लिखा था। आगे जुमला आपने पूरा करना है, बिकॉज इट्स योर नसीब। आप बताइए आपने क्या किया था और क्या है जो आपके नसीब में लिखा था। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद।